आज की वीडियो का विषय है मोटर स्किल्स। आपने देखा होगा कि हर बच्चे की कार्य को सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। जैसे कि राइटिंग है या आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ हैं। इसका कारण होता है कि बच्चे के मोटर स्किल्स पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं होते, जिसकी वजह से वो कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता, या कभी कभी बच्चा उस कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। क्या है ये मोटर स्किल्स? मांसपेशियों को, बल्कि बच्चे के हाथ, उंगलियां और बाजू की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जो व्यायाम या जो स्किल्स ज़रूरी होते हैं उन्हें हम मोटर स्किल्स कह सकते हैं। मोटर स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं? मोटर स्किल्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इसके द्वारा बच्चा लिखना सीखता है, चीज़ों को पकड़ना सीखता है, जैसे कि खाने के लिए चम्मच को पकड़ना, या लिखने के लिए पेंसिल को पकड़ना, या ड्राइंग करने के लिए क्रेयॉन्स को पकड़ना, या ब्लॉक बनाना, या शू लेसिस को बांधना जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, या बटन को बांधना, अपनी पानी की बोतल पकड़ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे हाथ और हमारी उंगलियों के कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम कर पाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसकी मालिश करते हैं, लेकिन उसकी मालिश ज़्यादातर हम 1 साल तक करते हैं, जबकि उसकी मालिश, खासकर उसके हाथों की मालिश, हमें कम से कम 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली करनी ही चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि जितनी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी उतनी मजबूती से वो चीज़ों को पकड़ना सीख पाता है, वो चीज़ों को पकड़ने में उसे आसानी होती है। अब प्रैक्टिस करने के लिए, इन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे कि वो कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करके अपना मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि चीज़ों को उठाना, बच्चे छोटी छोटी बुक्स एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं। बटन्स हैं, बटन्स को आप डोरी में, आप एक कटोरी में बटन्स रख दीजिए और बच्चों को कहिए कि ये बटन्स को वो डोरी में डालें। सबसे पहले आप थोड़े उन्हें बड़े बटन दीजिए, फिर आप उन्हें थोड़े छोटे बटन दीजिए। इससे उनका हाथ का और उंगलियों का कोऑर्डिनेशन तो बनेगा ही, साथ में आई कोऑर्डिनेशन भी हाथ और उंगलियों के साथ बनेगा। इसके अलावा आप ऐसे ब्लॉक्स लेकर आइए जिससे बच्चा उठा के एक के ऊपर एक रखे, या कुछ ऐसे टॉयज़ बच्चों के पास होने चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों की होनी चाहिए जिसमें उनको चीज़ें खोलनी और चीज़ें बंद करनी हो। स्क्रिबलिंग करवानी चाहिए। स्क्रिबलिंग मतलब जैसे कि हम ड्राइंग के लिए बच्चों को ऐसे क्रेयॉन्स दे देते हैं और वो इस तरीके से पेज के ऊपर रगड़ते रहते हैं, उसको हम स्क्रिबलिंग कहते हैं। स्क्रिबलिंग मतलब एक लिखना नहीं, स्क्रिबलिंग एक तरह से हो गया कि पेंसिल को आप पेपर के ऊपर घसीट रहे हैं, तो उसमें भी बच्चों की हैंड की मूवमेंट आप देखें बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाइल्ड मस्ट डू दोज एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व्स द थंब, मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, कोऑर्डिनेटिंग टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्क्वीजिंग लेमन or picking up the small things, small items with thumb, middle and index fingers. This will help to make a firm grip for drawing and writing too. बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ आप कराएं जिसमें अंगूठा, अंगूठे के साथ की उंगली और उसके साथ की उंगली, ये तीनों उंगलियां जब हम पेंसिल पकड़ते हैं या पेन पकड़ते हैं तो आप देखिए जो हमारा ये तीनों उंगलियों को मिला के ही पेंसिल को आप पकड़ते हैं। पेंसिल ऐसे ही बच्चा पकड़ता है, ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें पकड़ते हैं। जब आप बॉटल पकड़ते हैं तो पूरा हाथ से बच्चा बॉटल को पकड़ता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को आप घर पे कराइए, जिनसे कि उनकी उंगलियों की मांसपेशियाँ, उनके हाथ की मांसपेशियाँ जो हैं वो मजबूत बने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।
subscribe, like and share.